ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया। बस किसी विचारवंत ने सही कहा है, डोनेटिंग आइज टू अदर इज कंपैरेटिवली इजी। डोनेटिंग आइज टू अदर्स इज कंपैरेटिवली इजी। दूसरों को नेत्रदान करना बहुत काफी सरल है। लोग अपने आंखों का मरण पश्चात दान करते हैं, जिसको जिनागम में अनुमोदना तो नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। कह रहे वो कदाचित सरल भी है, लेकिन गिविंग आईसाइट टू अदर्स इज डिफिकल्ट। मतलब क्या? आप आंखों नेत्रों का दान करो, आंखों का दान करो। आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही? एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति होती नहीं। इसलिए आज जो छंद आया, करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, क्यों? क्योंकि तुमने तत्व का निर्णय ही नहीं किया। जैसी वस्तु है वैसी वस्तु मानी ही नहीं। एक नीतिकार ने सही कहा है कि यू टू डोनेट आईज is quite easy. To donate eyes is quite easy, but to give eyesight is very difficult. Eyesight मतलब सच्ची विचारधारा, सच्ची दृष्टि आप देना बहुत कठिन है, लेकिन किसी को आंखों में रोशनी आ जाए या आपके निमित्त से उसको आंखों की रोशनी मिल जाए, ये संभव है। लेकिन किसी को सच्ची दृष्टि देना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कोई भी जीव अपनी दृष्टि छोड़ना ही नहीं चाहता है। जो वो मान रहा है ना, वही उसको ठीक लगता है। और चाहे आप जितनी भी बातें सुनाओ, अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, अंततोगत्वा वही करेगा जो उसे अच्छा लगता है, जो उसे सही लगता है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर है ये बातें, विचार करना। मतलब मैं आज तक क्यों भटका हूं? क्योंकि जिनेंद्र भगवान प्रत्यक्ष स्पष्ट देख रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता। और मैं यहाँ पर परोक्ष ज्ञानी, मैं क्षयोक्षम के आधार पर देखता हूं, उसमें भी कितने ही कर्म उदय आड़े आ जाएंगे। ऐसा उनके आड़ में मैं जानने वाला पदार्थ, मैं क्या देख रहा हूं? मैं दूसरे द्रव्य का कर रहा हूं, या दूसरे द्रव्य ने मेरा कुछ किया, ऐसा मैं मान रहा हूं। किसी ने अपने को पैसे से ठग दिया तो अपन मानते हैं कि किसी ने मुझे ठग दिया, इसने मुझे ठगा, इसने मुझे ठगा, इसने मुझे ठगा, ऐसे ही देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे कोई तुझे ठग ही नहीं सकता। क्यों नहीं ठग सकता? क्योंकि तू भरपूर है। भरपूर मतलब पूर्ण है, तेरा द्रव्यांतर स्वभाव है ही नहीं। अर्थात कोई तेरे से कुछ छीन ले, ये संभव ही नहीं है। और सुन, जो छीना गया है वो तेरा था ही नहीं और जो तेरा है वो कभी छीना जाएगा नहीं। ये जब तक ये निर्णय ये जीव करता नहीं है, तब तक वो पर समय रहेगा। आज ये टीका का भाव अपने को पढ़ना है। बहुत ही मांगलिक अवसर है। टीका भी बहुत ही सुंदर प्रबुद्ध है। इसमें विशेष उपयोग की अपेक्षा है। सब मनोयोग से, समझने की बुद्धि से आप सुनना, आपको बहुत बहुत आनंद आएगा। देखो,
अपन गाथा का पाठ करके तुरंत लास्ट पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। दौवम सहाव सिद्धम सदिति जिना तच्चदो समखादा सिद्धम तद आगम दो निच्छदि जो सो ही पर समो स्वभाव से ही सिद्ध सत जिन सकागम सिद्ध है यह नहीं माने जीव वे पर समय पहचानिए। क्या कह रहे हैं? जो ये नहीं मानते वे पर समय समझ लीजिए। और देखो महत्वपूर्ण बात, यहाँ आधार आचार्य देव ने जिनेंद्र भगवान का दिया है। क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति होती ही नहीं है, और यह स्वभाव से सिद्ध है। और स्वभाव से सिद्ध कब से है? अनादि से है। अनादि से है कहकर किसी ने इसका उत्पन्न किया नहीं, इसे ही नहीं एक द्रव्य को किसी ने उत्पन्न किया नहीं है। विचार कीजिए, यदि कोई द्रव्य को उत्पन्न करता, मैं किसी दूसरे द्रव्य को उत्पन्न करता, तो क्या होता? अरे द्रव्यों की संख्या बढ़ती जाती एक। और जिसे केवल ज्ञान ने जाना है, केवल ज्ञान गलत जानता मतलब क्या? आज इतनी संख्या है, कल उतनी संख्या है, कल उतनी संख्या है। तो हर किसी को जितनी चाहे उतने द्रव्य बनाने की कल्पना होती, इच्छा होती, और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए चाहे वो करता। तो आज जितनी संख्या है, कल और बढ़ती हुई संख्या होती। इसलिए द्रव्यांतर उत्पत्ति संभव नहीं है। हाँ, देखो गाथा के बाद अपन अमृतचंद्र के अंश को पढ़ेंगे। वस्तुतः ये पढ़ा था कल, लेकिन थोड़ा सा अपनी पटरी फिर से लगाने के लिए। वस्तुतः बात यह है कि द्रव्य से किसी अन्य द्रव्य का आरंभ अर्थात उत्पत्ति नहीं होती, ये बात चल रही थी। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति अर्थात आरंभ नहीं होता। ये देखो एग्जाम्पल, इस आत्मा से वचनों की उत्पत्ति होती ही नहीं, इस आत्मा से पुत्र की उत्पत्ति होती ही नहीं, इस आत्मा से शरीर की उत्पत्ति होती ही नहीं, इस आत्मा से कर्मबंध होते ही नहीं। इस कर्मबंध होते ही नहीं मतलब क्या? कर्म वर्गणाएं स्वतंत्रता वे अपने अपने निमित्त से आ रही है, और जीव अपने विकार को स्वयं कर रहा है। जीव मात्र अपने विकार को कर रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन जीव कर्म को आकर्षित कर रहा है, ये बात ठीक नहीं है। ये बात यहाँ पर आ रही है, समझ में आ रहा है क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर नहीं रहा है। देखो जब ये बात हो गई ना कि कर्म वर्गणाएं कर्म रूप हो गई, तो वे कर्म वर्गणाएं कर्म रूप हो गई, एक क्षेत्रावकाश संबंध बनाया, सब मान लिया। लेकिन वे कर्म वर्गणाएं जब उदय आएगा तो उदय में मेरा कुछ करे, यह संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अभी भी वैसे के वैसे स्वभाव वाला, अर्थात मेरे स्वभाव में यत्किंचित भी फर्क नहीं आया। आप मेरी निगोद अवस्था भी उठाकर देखो, और उस निगोद अवस्था में भी मेरा स्वभाव सामर्थ्य जो का त्यों भरपूर बना रहा है। इससे ये निष्कर्ष हुआ कि मेरा कुछ भी हानि हुई नहीं है, अर्थात पर द्रव्य से मेरा कुछ भी फर्क पड़ा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वस्तुतः बात यह है कि वस्तुतः मतलब सचमुच कह रहे, इसमें कोई हम धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं। वस्तुतः मतलब आज जिनेंद्र भगवान ने स्पष्ट देखकर कहा है, इसलिए वस्तुतः कह रहे, ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं। और देखो जब तक इस बात की स्वीकृति नहीं होती है तब तक ऐसा ही अन्य प्रकार से नहीं कहा। क्या बात कह रहे हैं अपन? पहला अंग नहीं होगा। कौन सा अंग है? सम्यक दर्शन का पहला अंग निशंकित अंग नहीं है। समझ में आ रहा है क्या?
अर्थात ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं। मानो तो सही, और हम दिन भर पर का कर्ता बने बैठते हैं। कहने के लिए हमने एक शादी की है, लेकिन दिन भर ये जीव दिन भर शादी करते रहता है। कैसे? मैं इसका करता, मैं इस हर पर पदार्थ में वो प्रेम करता हुआ दिखाई देता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात शरीर में कहो, रोटी का करता, पानी भरने का करता, पानी छानने का करता, अपनी आवाज का करता, भोजन करने का करता, शरीर को व्यवस्थित रखने का करता, बच्चों का ठीक करने का करता, अन्य अन्य जितने भी गाड़ी चलाने का करता। आप लगाओ तो सही, क्या नहीं कर रहा है? दिन भर सुबह से लेकर शाम तक ये वही कर रहा है। शरीर को ठीक करने का। अब देखो और एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कल अष्टमी थी, एग्जाम्पल, कल अष्टमी थी और हमने एकादशी किया या उपवास किया, जो कुछ किया, तो क्या मान रहा है ये जीव? ये जीव क्या मान रहा है? ये मान रहा है कि मैंने उपवास किया। समझ में आ रहा है क्या? अब इस मान्यता में क्या प्रॉब्लम है? मान्यता में प्रॉब्लम ये है कि तू भोजन करने वाला ही नहीं है। तो तू भोजन करने वाला कहाँ से आया? इसका मतलब तू भोजन करने में, देखो मान्यता में ये है कि तू भोजन करने वाला नहीं है। मैंने उपवास किया ये कहकर ये क्या मान रहा है? मैं कल भोजन कर रहा था, आज मैंने भोजन नहीं किया। अर्थात ये अपने आप को भोजन करने वाला मान रहा है, और भोजन का नहीं करता होने से ये स्वयं को धर्मात्मा मान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कषाय की मंदता हुई है, नो डाउट, लेकिन मान्यता में फर्क नहीं आया है। इसलिए हमारी तकलीफ मान्यता का अभाव करने में। और आचार्य देव कह रहे हैं कि पहली पॉइंट में तुम पहली सीख ये ले लो, धर्म की पहली सीख, पहली पायदान ये है कि तुम पर के करता नहीं, पर को उत्पन्न कराते नहीं, पर का नाश कर सकते हैं। क्यों? एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति संभव है ही नहीं। कितनी बड़ी बात है, आप विचार तो करो। पूरा दिन अपना इन्हीं विकल्पों में, इन्हीं संकल्प विकल्प में चलता है, पर कर्तृत्व का अहंकार दिन भर पाले रहता है। और यहाँ पर कह रहे ये कुछ नहीं कर रहा है, पहली क्लास है ये जब तक मानता नहीं है तब तक ये जीव आगे बढ़ ही नहीं सकता, मोक्ष मार्ग में कदम ही नहीं पड़ेगा। चाहे 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए, लेकिन ये मान्यता अगर सुधरी नहीं तो ये इसका कुछ भी मोक्ष मार्ग में एक डग भर भी आगे बढ़ा नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि द्रव्यों से किसी अन्य द्रव्य की का आरंभ अर्थात उत्पत्ति नहीं होता, क्योंकि सभी द्रव्य अनादि अनंत होने से। पहला तर्क दिया, क्या तर्क है? अनादि अनंत है, सभी द्रव्य अनादि अनंत, अनादि काल से है अर्थात किसी ने बनाया नहीं, अनंत काल तक रहेंगे अर्थात कोई नाश करेंगे नहीं। जब वस्तु स्वयं चिल्ला चिल्ला कर कह रही कि मैं अजर अमर तत्व हूं, तू स्वयं को जन्मने वाला क्यों मानता है? तू स्वयं को मरने वाला क्यों मानता है? समझ में आया क्या? ये यहाँ पर और एक बात क्या खुल के आ रही है? मैं जन्मा, मैं मरा, मैंने बर्थडे, मैंने एनिवर्सरी। अरे फालतू टाइम पास कर रहा है ये, इसको कुछ काम धंधे नहीं है। बोले फिर हम हाथ पर हाथ बैठे रखे क्या? इसको काम देखो, जो हाथ पर हाथ धरे रखते हैं उनको ये निठल्ला कहता है। अज्ञानी क्या कहता है? ये निठल्ले, हमारे पास बहुत काम है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, इसको मिलना, उसको मिलना, इसको समझाना, उसको समझाना, सब इसके पास, सब पूरा इसके पास दिन भर का चिट्ठा है कि मुझे क्या क्या करना है। लेकिन मैं आत्मा हूं ये निर्णय करने के लिए इसके पास समय नहीं है। मैं इनमें से कोई चीज कर नहीं सकता, ये इसको स्वीकार करने के लिए समय नहीं है। और दिन भर मैं क्या क्या कर सकता हूं इसके लिए लिस्ट बनाकर रखी है। टाइम मैनेजमेंट कहता है, समय मैनेजमेंट, यहां पर समय की चर्चा चल रही, समय मैनेजमेंट की चर्चा करता है वो। हाँ, मैं एक YouTube पर कोई एक वक्ता है, वो क्लासेस लेता है, ऑनलाइन क्लासेस लेता है।
हाउ टू बिकम अ टाइम मैनेजमेंट निंजा, उसका हेडिंग ही है हाउ टू बिकम अ टाइम मैनेजमेंट निंजा। तो उसमें वो कह रहा है कि मैं टाइम मैनेजमेंट निंजा बन जाऊंगा ना, मैं नोटिस करूंगा कि मेरे पास में बहुत टाइम है। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो कह रहा है टाइम मैनेजमेंट निंजा होने पर मेरे पास बहुत टाइम है और मैं फिर ज्यादा पैसे कमाऊंगा। इसकी खोपड़ी में क्या है, टाइम मैनेज करके मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा, ये उसको समझाना है। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास समय ही नहीं है, नहीं तो मैं एक्स्ट्रा कमाने के लिए मेरे पास कुछ तो एक्स्ट्रा करने के लिए हाँ कुछ तो चाहिए था, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए, सेकेंड सोर्स, थर्ड सोर्स, फोर्थ सोर्स। ऐसे अभी एक सोर्स से ये इनकम नहीं देख रहा है जीव, अभी 4-4, 5-5 सोर्स से इनकम देखता है। क्यों? देखो हैमरिंग की जा रही है, आप आजू बाजू में देखोगे ना, हैमरिंग की जा रही है कि एक सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट इनफ, यू शुड हैव मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। आचार्य देव कह रहे हैं एक सोर्स नहीं, 2 सोर्स नहीं, यू नो नीड इनकम, बिकॉज तू इनकम से जीता नहीं है। ये मान्यता अब करनी पड़ेगी, मैं पैसों से जीता हूं, ऐसी तेरी जो मान्यता पड़ी है, इस मान्यता को खंडन करना पड़ेगा। जब तक तू इस मान्यता को व्हाइट वॉश नहीं करता है और इस पर अब नवीन बात लिखेगा नहीं कि मैं पर द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, पर द्रव्य मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, तब तक तू जिनागम में प्रवेश ही नहीं कर गया। भगवान की बात तूने मानी ही नहीं है, तूने देव दर्शन करके भी तूने दर्शन किए ही नहीं है, ये बात आ रही है। ओके, हाँ, अनादि निधन, अनादि अनंत होने से स्वभाव से ही सिद्ध है, स्वभाव से सिद्ध कहकर स्वभाव अतर्क गोचरा। जब जो जो चीज स्वभाव से सिद्ध है ना, वो ये ऐसी क्यों, ये प्रश्न ही नहीं चलता, उसमें तर्क किया ही नहीं जा सकता। ओके, क्योंकि अनादि निधन पदार्थ अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखते। क्या कहा? अनादि निधन पदार्थ अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखते, मतलब क्या? उनको बने रखने रहने के लिए उनको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। मेरा जीव बना रहे इसके लिए इस जीव को शरीर की आवश्यकता नहीं है। एक, मेरा जीव आंखों से पढ़े ऐसा इसको पराधीनता नहीं है, मेरा जीव ज्ञान से जानता है। मेरा जीव कान से सुने ऐसे पराधीन होकर जानने की इसको आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अपने ज्ञान से जानता हूं, कानों से नहीं जानता हूं, ऐसा मैं पराधीन नहीं हूं। तो मुझे जानने के लिए अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है, इसलिए मैं अनादि निधन हूं। ये शरीर उत्पन्न हुआ तो मैं उत्पन्न हुआ, ये है ही नहीं, और ये शरीर नाश को प्राप्त हुआ तो मैं नाश को प्राप्त हुआ, ये बात है ही नहीं। हमको होता है क्या ऐसे, भोजन में थोड़ा सा मीठा अगर हमारे भोजन में नहीं आए, तो अक्सर बहुत लोगों को होता है, थोड़ा सा मीठा आज के भोजन में नहीं हो तो आज भोजन ही नहीं हुआ, ऐसा लगता है क्या? मतलब पूरा भोजन हो गया, पूरा भोजन होने के बाद भी एक मीठे की वजह से इसको लगता है कि मेरा भोजन में आज कुछ तो कम है। हाँ, तो कह रहे हैं ये कुछ तो कम है, मतलब भोजन से जीना मानता है, भोजन से सुख मानता है, मीठे से सुख मानता है, ऐसी इसकी मान्यता है। अर्थात ये अर्थांतर उत्पत्ति मानता है, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति मानता है, अर्थात उस मीठे से अपने सुख की उत्पत्ति मान रहा है ना। हाँ, ये अपने सुख की सत्ता ये अपने में नहीं देख रहा है, अपने सुख की सत्ता उस मीठे पदार्थ से देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो आगे बढ़ते हैं, विश्लेषण ज्यादा करने बैठेंगे तो बहुत रह जाएगा। देखो आगे, क्योंकि अनादि निधन ये हो गया, सभी पदार्थ मूल साधन के रूप में अपने गुण पर्यायात्मक स्वभाव के कारण स्वयमेव सिद्ध है। ये कहा की बात आ गई, 93 नंबर की गाथा फिर से यहां पर उद्धृत की। सभी पदार्थ मूल साधन के रूप में अपने गुण पर्यायात्मक स्वभाव के कारण स्वयमेव सिद्ध है, अर्थात जब भी कोई द्रव्य होगा नियम से उसके अनंत गुण होंगे।
जब भी अनंत गुण होंगे नियम से उनकी पर्याय होगी, और जब पर्याय दिखाई दे रही है तो पर्याय ही नहीं देखना। पर्याय देखो, पर्याय देखने में तकलीफ क्या है, ये पर्याय मिली हुई पर्याय को एक मान रहा है, इसलिए इसको तकलीफ है। मतलब जीव की अज्ञानता क्या है, ये मिली हुई पर्याय जो जीव और पुद्गल की असमान जाति द्रव्य पर्याय हुई है, उस द्रव्य पर्याय को अपनी पर्याय मान रहा है। जबकि यहाँ पर कह रहे जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। कैसे पता चला, देखो ये शरीर यहीं पे पड़ा रहा और इस शरीर के आश्रित जो था वो कहीं और चला गया, अर्थात ये शरीर जीव नहीं है, ये बात सिद्ध हो जाती है। अरे कितना भी पूज्य हो, ऐसी डेड बॉडी यहाँ पर घर में कितने दिन रखेगा, सड़ने लग जाएगी, पहले निकाल दो कहेंगे। बांधकर, अच्छे से बांधकर ले जाते हैं स्मशान भूमि में, और प्रॉपर जला कि नहीं जला इसलिए रुक के देखते हैं, पूरा जलना चाहिए नहीं तो फिर से कुछ आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, इतनी तो खबरदारी रखते हैं। मुझे तो इतना ही कहना है कि जीव भिन्न है और शरीर भिन्न है, लेकिन अफसोस ये जीव जहां जाता है, जो कपड़े पहनता है, उन कपड़ों के माध्यम से ये ही मेरे है ऐसा मान बैठता है। पंडित टोडरमल जी ने एक बहुत अच्छा प्रकरण लिया है दूसरे अध्याय में। कोई पागल था, चौराहे पर बैठा था, कपड़े नहीं थे, उतने में एक मर्सिडीज आ गई। मर्सिडीज ये मेरा शब्द है। मर्सिडीज आ गई, मर्सिडीज में कोई उतर गया, उसने उस नंगे पागल को कपड़े पहना दिए। कपड़े पहनने के बाद में पागल उन कपड़े ही मैं हूं ऐसे मानने लग गया। कालांतर में ऐसा हुआ कि फिर से मर्सिडीज वाला आ गया, मर्सिडीज वाले ने उसके कपड़े उतार दिए और फिर से वो कपड़े ले गया। अब ये जो पागल है, अब फिर से कपड़ों के अभाव में स्वयं को दुखी मान रहा है। उदाहरण कितना सरल है, सिद्धांत क्या है, ये शरीर की प्राप्ति में मैंने अपनी प्राप्ति होना माना है, अपनी उत्पत्ति माना है, और ये शरीर रूपी कपड़ा हट गया तो मैं खेत को प्राप्त हो गया। समझ में आया क्या, अर्थात दुख को प्राप्त हो गया। यहाँ पर कह रहे कुछ नहीं है, तेरा कुछ भी हटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। देखो मानने के लिए कितनी तकलीफ है ना। आज थोड़ा सा लाख भर 50,000 रुपया थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो इसने मुझे ठगा, होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर कह रहे तुझे लाख भर 50,000 रुपए से किसी ने धोखा भी दे दिया तो भी तेरा कुछ भी फर्क नहीं हुआ है। बैंक डूब गई तो भी तेरा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अरे ये शरीर भी अभाव को प्राप्त हो गया तो तेरा कुछ भी घटा नहीं है। श्रीमत को याद करना, परम मित्र नु पाम्यो जहां योग जो क्या है, परम मित्र नो जान्या पाम्या योग जो। तो कहने की बात यह है कि वो कह रहे मुझे मित्र की प्राप्ति हो गई और अज्ञानी कह रहे मुझे शत्रु की प्राप्ति हो गई। समझ में आ रहा है क्या, अर्थात जिसने अपने द्रव्य स्वभाव को यथार्थ रूप से देख लिया है, गुण पर्यायवान ही देखा है, ये द्रव्य बराबर अपने गुणों को तथा पर्याय को प्राप्त होता है और उन गुणों में पर्याय में प्रदेश भेद नहीं है, ये जिसे स्वीकार हो गया है उसको अपनी सत्ता अनादि निधन दिखाई देती है, अपने में पूर्णता दिखाई देती है, अपने में आकुलता दिखाई नहीं देती। वो स्वयं को निर्ग्रंथ देखता है, निर्दंड देखता है, निर्द्वंद देखता है, निश्चल्य देखता है, निर्माण देखता है, निर्मोह देखता है। समझ में आ रहा है क्या, वो अपने को राग से रहित देखता ही देखता है, क्यों स्वभाव ही ऐसा है। अब कहाँ राग करे या कहाँ द्वेष करे, उसको अब राग द्वेष करने के अवसर ही दिखाई नहीं देते हैं। हाँ जी, देखो आगे अगला पैराग्राफ। अब थोड़ा सा उपयोग, जो द्रव्य से उत्पन्न होते हैं वे अन्य द्रव्य नहीं है। क्या कहा, जो द्रव्य से उत्पन्न होता है वो अन्य द्रव्य नहीं है। मतलब क्या,
द्रव्य से जो भी उत्पन्न होता है वो द्रव्य की पर्याय ही होती है। खत्म। समझ में आ रहा है क्या? अन्य द्रव्य नहीं मतलब द्रव्यांतर हो ही नहीं सकता। नहीं है, सदा नहीं होने से, कभी कभी होने से वे तो द्विअनुक आदि व मनुष्यादि पर्याय है। द्रव्य तो निरवधि त्रिकाली होने से उत्पन्न ही नहीं होता। अब ये जो टेम्पररी जो शरीर की उत्पत्ति दिखाई दे रही है, पुद्गल परमाणु मिले हैं और उनके मिलकर ये मनुष्यादि पर्याय अवस्था है, ये जो पुतला दिखाई दे रहा है, ये जो मूर्ति दिखाई दे रही है, कह रहे ये क्या है? कह रहे ये कभी कभी होता है। कभी कभी होता है मतलब क्या? हर बार ये का ये बना रहता नहीं है, अन्य अन्य इसकी स्टेट और फेज बदलती रहती है। इसलिए यह मैं नहीं हूं। जो बदलता है सो मैं नहीं, और जो मैं हूं सो बदलता नहीं। ये हमको एक मंत्र याद रखना पड़ेगा, जो मैं हूं सो बदलेगा नहीं, और जो बदलता है वो मैं हो ही नहीं सकता। ये शरीर क्षीण हो रहा है तो मैं नहीं हूं ये। हाँ, मैं जो का त्यों भरपूर। देखो हाँ, थोड़ा सा आजकल क्या होता है, उठते ही थोड़ा बहुत प्रमाद रहता है, शरीर में थोड़ा सा स्टिफनेस रहता है, तो कुछ करने की भावना नहीं होती है। उस समय में एक चिंतन करना। क्या चिंतन करना? ये शरीर मैं हूं ही नहीं, और ये अंदर जो प्रमाद वर्त रहा है यह मेरा स्वभाव अनुरूप परिणाम नहीं है, ये शरीर आश्रित परिणाम है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि उत्साह हमको लगता है कि शरीर स्वस्थ होगा तो उत्साह आएगा। यहां पर कह रहे अंदर उत्साह होगा तो अपने आप शरीर भी कैसा भी हो अपने कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? मैं एक प्रवचन सुन रहा था। वक्ता सभी समस्त श्रोताओं को कह रहे थे, आप सर्वोत्कृष्ट जगह पर, इस भूतल पर सर्वोत्कृष्ट जगह पर आ गए हो। इस कंपाउंड के बाहर दुख है, खौफ है, छीना झपटी है, आकुलता है, डिप्रेशन है, हर प्रकार की प्रतिकूलताएं खड़ी है, और यहां पर आप हो तो आपको इनमें से कोई भी स्पर्श करने में समर्थ नहीं है। इसलिए आनंद करो, निश्चिंत हो जाओ, आकुलता से रहित हो जाओ। अब जो ऐसा अनुभव करता है, वक्ता के कहे अनुसार अनुभव करता है, उसने क्या किया है? स्वयं को बाहर से अप्रभावी होता हुआ मान लिया है, और कहीं ना कहीं वो काम कर जाता है और उसको सचमुच अच्छा लगने लग जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब किसी को लगता है कि आपके वचनों से मुझे अच्छा लगता है, ऐसा भी नहीं है। वचनों से अच्छा होता ही नहीं। फिर से यहाँ पर तकलीफ यही है कि ये पर से अपनी उत्पत्ति होना मान रहा है। अपनी उत्पत्ति मतलब अपने पर्याय में उत्पत्ति होना मान रहा है, जबकि द्रव्य से पर्याय की ही उत्पत्ति होती, अन्य किसी की होती नहीं है, और अपनी पर्याय की उत्पत्ति होती है, अन्य किसी के पर्याय की उत्पत्ति संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो अगला पैराग्राफ मैं ज्यादा एलेबरेट नहीं करूंगा, आएगी बात, सब आ जाएगी। द्रव्य जिस प्रकार स्वभाव से सिद्ध है, उसी प्रकार वह स्वभाव से ही सत भी है। आ गई अब दूसरी बात कह रहे हैं। पहला पॉइंट हो गया यहां पर, द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है। द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? द्रव्य को किसी ने बनाया नहीं, द्रव्य का कोई नाश कर सकता नहीं। द्रव्य अनादि निधन है, और द्रव्य अपना काम करने के लिए स्वयं समर्थ है। ओके, ये द्रव्य की सिद्धता हो गई। सिद्धता मतलब क्या है? मतलब द्रव्य को किसी ने बनाया नहीं है, और द्रव्य किसी से बनता भी नहीं है। कोई चाहे तो भी 3 काल में अन्य द्रव्य उत्पन्न कर सकता नहीं। ओके, चाहे वो देवादिदेव अपने अरहंत हो या सिद्ध हो, कोई भी हो, कुछ करने में समर्थ नहीं है। समझ में आया? कोई बॉम्ब आएगा और मेरा नाश कर देगा, कोई कोरोना आएगा मेरा नाश कर देगा,
ये अब घबराहट के लिए कोई अवसर नहीं है। युद्ध में कितनी क्षति हो जाती है। अभी थोड़े दिन पहले हमने वो घटना पढ़ी ना कि एक लड़की को, कॉलेज में पढ़ती हुई लड़की को उसके मित्र ने जला दिया, उसकी मुंडी को ही तोड़कर उसको गाड़ दिया, जला दिया, सब कुछ कर दिया। किया कि नहीं किया? कॉलेज में 22-23 साल का बच्चा अगर ये सब कर रहा है, ये किसके बल पर कर रहा है? कहीं ना कहीं वो किसी चीज से प्रभावित हुआ है कि नहीं? अर्थात रुपयों से, पैसे से वो प्रभावित हुआ है ना, उससे सुख मान रहा है कि नहीं? और सुनिए, हम ही अपने बच्चों को अर्थकारी विद्या का पूरा ज्ञान करा रहे हैं। हम ही उनको बराबर लगा रहे हैं, उसी दिशा में लगा रहे हैं कि यही तेरा जीवन है, यही तेरा मोटो है, इससे ही तेरा जीवन है, इससे ही तू सुखी होगा। ऐसा हम ही उनको समझा रहे हैं। अब जब हमने एक पट्टी पढ़ा दी है, अब कल को जाकर हम उनको कहे अरे इतने अपयश से कोई होता नहीं है, दुख होता नहीं, कुछ होता नहीं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है ना। नहीं, मुझे अभी यश चाहिए ही चाहिए था, मुझे अभी ये ग्रेड चाहिए ही चाहिए था, मुझे इतने पैसे चाहिए ही चाहिए थे, इसके बिना मेरा जीवन निरर्थक है। हाँ, और अक्सर हम कंपेयर करते, इसको 1 लाख तुम्हें 50,000, इसको 1 लाख तुम्हें 10,000, तो ये कंपैरिजन में और बीटा जा रहा है। अर्थात पैसे के होने में ही अपना यश मान रहा है, पैसे के नहीं होने में अपना अपयश मान रहा है। जबकि इसको समझाना पड़ रहा है कि तू अपने से है, अर्थात तू जाननहारा है, यही तेरा स्वभाव है। वो भी 1 लाख कमाने वाला भी जाननहारा है, और 10,000 कमाने वाला भी जाननहारा है, और कुछ नहीं कमाने वाला भी जाननहारा है। क्यों? तू इतना ही कर सकता है। रिकॉर्डिंग नहीं हो गया, थोड़ा सा 3-4 मिनट, 5-6 मिनट का रिकॉर्डिंग है। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं लोग में, कहते हैं ना सच्चिदानंद, माला फेरते सच्चिदानंदाय नमः, सच्चिदानंदाय नमः, सच्चिदानंद। अरे सच्चिदानंद किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? सच्चिदानंद कौन है? ये इसको समझना तो चाहिए। अरे सत मतलब मेरी शाश्वत सत्ता, सत नामक गुण, वो सत है। और ऐसा सत है, चेतनपना भी सत है, और वो आनंदपना भी सत है, और ये सबको मिला हुआ वो द्रव्य भी सत है। अनादि निधन है, शाश्वत है। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति हो नहीं सकती। मैं बोल रहा हूं, ये हो ही नहीं सकता। मैं भाषा वर्गणा का कुछ करूं, ये हो ही नहीं सकता। साहब मेरी आवाज नहीं निकल रही, अरे तू बोल ही नहीं सकता। बोलो तो सही, मानो तो सही है। नहीं, व्यवहार में तो इतना करना पड़ता है। अरे इसको व्यवहार कहते नहीं, आत्म व्यवहार अलग चीज है। मैं बोल नहीं सकता, यह आत्म व्यवहार है। और तू व्यवहार में बोलने की कल्पना करता है, निश्चय से मैं बोल नहीं सकता, व्यवहार से मैं बोल सकता हूं, ऐसे इसकी खोपड़ी है। नहीं साहब, असद्भुत व्यवहार से बोलता हूं ना। तो तू असद्भुत व्यवहार से शादी करेगा क्या? असद्भुत व्यवहार से ही शादी होती है कि सद्भुत व्यवहार से शादी होती है? मेरे प्रश्न का जवाब कितने जन दे पाएंगे? असद्भुत व्यवहार से शादी होती है और सद्भुत व्यवहार से शादी नहीं होती है। अरे ये भी नहीं है, यहाँ पर वो भी नहीं लगाना है कह रहे, क्योंकि द्रव्य से अन्य की उत्पत्ति होती नहीं, द्रव्य शादी करता ही नहीं। ये यहाँ की भाषा चल रही है। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? 8 नए हैं, उनका कथन होता है, लेकिन यहाँ पर वस्तु स्वरूप में ये कह रहे कि एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति होती ही नहीं, इसलिए द्रव्य शादी करता ही नहीं है। समझ में आ रही है क्या बात? वो कथन वो ठीक है, वो असद्भुत व्यवहार से भरत ने शादी की, 96,000 शादियां की, ये आता है।
लेकिन ये यहां पर कह रहे हैं कि द्रव्य शादी करता ही नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। मैं शादी कर ही नहीं सकता, मैं पुत्र को जन्म दे ही नहीं सकता, मेरा भी जन्म हो ही नहीं सकता। ये यहां की बात चल रही है। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति संभव ही नहीं। ये सबसे पहले गाढ़ बांधनी है। हम क्या कर रहे हैं, हम बाकी सब बातें कर रहे हैं, और जो मूल है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर नहीं सकता, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, द्रव्य अपने से स्वयं पूर्ण है, अनादि निधन है, अपना काम स्वयं करने में समर्थ है, इस बात को ही हम भूल रहे हैं। और सुनिए और एक बात मैं आगे भी खोलने वाला हूं, द्रव्य अपने गुणों का करता है, एक द्रव्य अपने पर्याय का करता है, अर्थात द्रव्य पर्याय में भी व्याप्त है। ये प्रवचन सार की भाषा है, और ये इसका सतपना है। द्रव्य अपने पर्याय को प्राप्त हुआ, ये द्रव्य का सतपना है। ओके, हाँ, मैं एक पॉइंट आगे खोलूंगा, अभी नहीं खोलूंगा, क्योंकि विषय तो आने दो, उसके बिना कैसे खोलूं। देखो आगे, पहली बात तो यह है, हाँ देखो अभी क्या कह रहे हैं। पहली बात तो यह है कि डंडा और डंडी, क्या है डंडा और डंडी? एक पुरुषलिंग है और एक स्त्रीलिंग है, और क्या है? नहीं रे बाबा। डंडा और डंडी अलग चीज है। डंडा मतलब होती है डंडी, और डंडी जो होता है वो डंडा पकड़ने वाला। समझ में आया क्या? डंडा और डंडी ये स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग ऐसा नहीं लेना। डंडा मतलब एक लकड़ी, और डंडी उस लकड़ी को पकड़ने वाला पुरुष। ठीक है, तो क्या है, डंडा और डंडी में जिस प्रकार से युद्ध सिद्धता है, हाँ हाँ हाँ, अब ये शब्द यहां से अभी थोड़ा सा अपनी खोपड़ी को थोड़ा सा सजग करना, क्योंकि यहां से थोड़ा सा क्लिष्टता हो सकती है, चालू हो सकती है। क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार डंडा और डंडी में युद्ध सिद्धता है, मतलब क्या? युद्ध सिद्धता मतलब दो पदार्थ जुड़े हुए पाए जाते हैं। डंडे ने डंडी मतलब डंडे वाले ने डंडी को पकड़ा, तो ये युद्ध सिद्धता हुई कि नहीं हुई? समझ में आया? मैंने इस किताब को पकड़ा, तो ये इस किताब को पकड़ने का युद्ध सिद्धता हुई ना, अर्थात मेरा इस किताब को पकड़ने का जो प्रयास है वो सिद्ध हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसी युद्ध सिद्धता पाई जाती है। उस प्रकार की युद्ध सिद्धता सद्द्रव्य और सत्ता गुण में नहीं पाई जाती। ओ माय गॉड, थोड़ा सा भी विचार करना, बहुत जबरदस्त बात आ रही, बहुत बड़ा तर्क आ रहा है। क्या कह रहे हैं? फिर से पहले एग्जाम्पल को समझना। एग्जाम्पल कौन समझा पाएगा मुझे? ये एग्जाम्पल पहले समझाओ, फिर मैं सिद्धांत मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले एग्जाम्पल मुझे समझाओ। बोलिए, एग्जाम्पल क्या है? बोलिए। डंडा और डंडा पकड़ने वाला, हाँ, उनका क्या? युद्ध सिद्धता, दो पदार्थों का जुड़ना। हाँ, युद्ध सिद्धता है, बराबर। तो कह रहे जैसा डंडा और डंडा पकड़ने वाला, इन दोनों में युद्ध सिद्धता संबंध दिखाई देता है, ऐसा संबंध द्रव्य और उसका गुण, ये सद्गुण दोनों में नहीं है। सद्द्रव्य और सद्गुण, इन दोनों में युद्ध सिद्ध संबंध नहीं है। खुजलाने लग गए ना? समझ में आ रहा है क्या? देखो, पढ़ना है, पढ़ेंगे अपन पहले, फिर मैं समझाऊंगा। क्या कह रहे हैं? पहली बात तो क्या अलग अलग है? डंडा और डंडी दो अलग द्रव्य है, और ये इसमें है ना, द्रव्य और करेक्ट। हाँ, यही तो समझना है।
देखो अभी पहली बात तो ये तर्क हमको पचे तो हजम तो हो जाए, हजम होने के बाद में हम उसके ऊपर चिंतन तो करें, चिंतन करने के बाद में उसका अनुकरण तो करें, बहुत बड़ी प्रोसेस है। लेकिन ये जीव मानने के लिए तैयार नहीं है कि द्रव्य और गुण में युत सिद्ध संबंध है। युत सिद्ध संबंध मतलब क्या? द्रव्य ने गुण को पकड़ के रखा है। समझ में आ रहा है क्या? क्या कह रहे हैं? द्रव्य ने गुण को पकड़ के रखा है, ऐसा आप कहोगे ऐसी तो बात है, द्रव्य ने धारण किए गुणों को। नहीं कह रहे हैं, द्रव्य द्रव्य से सत है और गुण गुण से सत है, ये यहां पर समझा रहे हैं। क्योंकि द्रव्य में और गुण में युत सिद्ध संबंध नहीं है। अच्छा, कौन सा संबंध है बाद में बताएंगे, पहले इतना तो नक्की करो, द्रव्य और गुण में युत सिद्ध संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे दो द्रव्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वे दो द्रव्य नहीं है, वे भिन्न भिन्न नहीं है। एक ही ना वेद, वो एक ही है ना, अभिन्न है। हाँ हाँ एक ही है। और गुण एक ही। नहीं नहीं नहीं, एक नहीं है। रुको भाई, रुको रुको, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़िए, उसके आगे मत बोलना क्योंकि क्या होगा फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा। पहले ये नक्की कीजिए कि द्रव्य और गुण में युत सिद्ध संबंध नहीं है, अर्थात द्रव्य ने गुण को पकड़ के रखा, ये बात नहीं है। द्रव्य सत है क्योंकि द्रव्य अपनी स्वतंत्रता, स्वतंत्र इकाई से वो सत है, और गुण सत है तो गुण अपनी स्वतंत्र इकाई से सत है। ये यहां पर समझा रहे, द्रव्य में और गुण में युत सिद्ध संबंध नहीं है। द्रव्य है इसलिए गुण सत है, ऐसा नहीं, या सदगुण है इसलिए द्रव्य सत है, ऐसा नहीं है। ये यहां पर समझाना चाह रहे, इतनी उसमें पृथकता ये हमको समझनी। आगे कहा गया, हाँ, उस प्रकार की युत सिद्धता सद्द्रव्य और सत्ता गुण में नहीं पाई जाती, इसलिए सत्ता और द्रव्य में अर्थांतरत्व नहीं है। अब आगे क्या कह रहे हैं? सत्ता नामक गुण और द्रव्य, इनमें अर्थांतरत्व नहीं है। अर्थांतरत्व नहीं है मतलब क्या? कुछ नवीन उत्पन्न नहीं करना है। समझ में आ रहा है क्या? कुछ नवीन उत्पाद नहीं है। गुण भी है और द्रव्य भी है, तो द्रव्य भी है गुण भी है, तो उसमें कुछ नवीन करने की जरूरत ही नहीं है। देखो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आचार्य देव, द्रव्य जैसे का तैसा है, उसमें कुछ करना नहीं है। अज्ञानी को लगता है मुझे मोह राग द्वेष का नाश करना है, अज्ञानी को लगता है कि मुझे मिथ्यात्व का नाश करना है, अज्ञानी को लगता है मुझे सम्यक को प्रकट करना है। यहाँ पर कह रहे हैं द्रव्य जैसे का तैसा देख लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। अज्ञानी बोलता है मुझे ये कम करना और ये ज्यादा करना है, जबकि द्रव्य जैसे का तैसा वैसा ही पड़ा है। ये समझाकर मुझमें राग द्वेष है, ये बात ही नहीं है ही नहीं राग द्वेष, तो बात उनको हटाने की कल्पना कहां से करता है? तो यहां पर क्या कह रहे? द्रव्य और गुण में युत सिद्ध संबंध नहीं है, क्योंकि वे दो पदार्थ है ही नहीं। दो पदार्थ है ही नहीं मतलब क्या? जैसे डंडा और डंडी दो पदार्थ है और उनमें जुड़ान पाया जा सकता है, ऐसा जुड़ान द्रव्य और गुण में नहीं पाया जाता। उनमें युत सिद्ध संबंध घटित होता नहीं है। युत सिद्ध संबंध मतलब जुड़ना। देखो वो समवाय संबंध है ना, समवाय संबंध, उसको अपने यहां पर क्या कहा जाता है, इसका आपको मुझे आंसर देना। आपको जब भी याद आए आप मुझे आंसर दे सकते। समवाय संबंध जो अन्य मत मानता है, उसको हमारे यहां पर कौन से संबंध से पुकारा जाता है? ओके, आप विचार। निमित्त नैमित्तिक संबंध रॉन्ग, निमित्त नैमित्तिक नहीं है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। हाँ, तादात्म्य संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता है, द्रव्य और गुण में तादात्म्य संबंध है, उसी को वहां पर अन्य मत ने समवाय मान लिया है। ठीक है, समवाय संबंध मान लिया। चलो आगे बढ़ते, देखो क्या कह रहे हैं। अर्थांत पर्याय में भी ये संबंध नहीं होगा।
हाँ, कौन युत सिद्धत्व संबंध नहीं होगा। हाँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, देखो गुण और पर्याय में जैसे बहन जी ने कहा अनित्य तादात्म्य संबंध कह सकते, क्योंकि पर्याय अपने समय में खचित उसी समय में है, एक समय की है, और गुण अनादि निधन त्रिकाल सत, वो पर्याय भी सत है सत, लेकिन एक समय का सत है, इसलिए उसको अनित्य तादात्म्य कह रहे हैं। बराबर, ठीक है। देखो कोई कहेगा यार ये इतनी डीप में जरूरी है कि इतना मुश्किल है क्या आत्मा? ऐसा नहीं है, अभी तो अपन ने डीपनेस में गए ही नहीं है, लेकिन जो यहां पर उपयोग दे पाएगा ना उसी। हम बोलते हैं ना जैसे द्रव्य से उत्पन्न हुई पर्याय। हाँ, उत्पन्न शब्द वहां पे आता है ऐसे। आता है। द्रव्य से पर्याय उत्पन्न हुई ये कहते हैं, उसकी अपेक्षा है, उसको नयात्मक बात कह रहे। लेकिन द्रव्य से पर्याय उत्पन्न हुई इसका मतलब द्रव्य और पर्याय दो द्रव्य है ऐसे नहीं, भिन्न भिन्न है ऐसा नहीं, कह रहे द्रव्य ही उस पर्याय रूप परिणमित हुआ। हाँ, द्रव्य से ही आएगी वो। हाँ, अब इमीडिएटली सोने को खड़ा करना, सोना ही स्वयं कुंडल रूप परिणमित हुआ है, वो सोना ही स्वयं मुकुट रूप परिणमित हुआ है, सोना ही स्वयं हार रूप परिणमित हुआ है, तो द्रव्य कहाँ है? अरे द्रव्य वो पर्याय, देखो पर्याय से तुम द्रव्य का निर्णय कर लो, पर्याय से गुण का निर्णय, पर्याय से द्रव्य का भी निर्णय। गुण द्रव्य नहीं दिखाई देगा, गुण भी दिखाई नहीं देंगे, तुम्हें तो पर्याय दिखाई देगी, और पर्याय से सब निर्णय करने हैं। बहुत जबरदस्त है। देखो आचार्य देव हमको डायरेक्शन दे रहे, कहां से देखना है आपने को, कैसे आगे बढ़ना। ओके, देखो आगे बढ़ेंगे। लहरी का भी उदाहरण दिए, समंदर और उससे उत्पन्न होने वाले। हाँ, बराबर पढ़ेंगे ना अपन। देखो और देखो आगे कहा गया दूसरे सत्ता और द्रव्य में आयुध सिद्धता से भी अर्थांतरत्व नहीं बनता। अभी ये क्या है, पहले क्या कहा, युद्ध सिद्धता से अर्थांतरत्व नहीं, अर्थात द्रव्य और गुण में युद्ध सिद्धता से अर्थांतरत्व नहीं है, अर्थात इनसे कोई नवीन उत्पत्ति नहीं होने वाली। एक, अब दूसरी बात यहां पर क्या कह रहे हैं, द्रव्य और गुण से आयुध सिद्धता से भी अर्थांतरत्व नहीं बनता। अर्थांतरत्व नहीं बनता मतलब क्या, नवीन उत्पत्ति कुछ होने वाली नहीं है। मतलब कह रहे हैं, हम पहले एक समझो, द्रव्य और गुण में आयुध सिद्ध संबंध है। क्या कहा, द्रव्य और गुण में आयुध सिद्ध संबंध है। आयुध सिद्ध संबंध मतलब क्या, आयुध सिद्ध संबंध मतलब ये जो ज्ञान गुण है ना, ये ज्ञान गुण मतलब आत्मा नहीं है, लेकिन और आत्मा मतलब ज्ञान गुण ही नहीं है। समझ में आया, आत्मा में ज्ञान गुण है, लेकिन ज्ञान गुण के अलावा और बहुत कुछ है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए इनमें आयुध सिद्ध संबंध है। आ रही बात ख्याल में? उदाहरण देने वाले, पट का उदाहरण देने वाले। हाँ, इसको ही तादात्म्य संबंध कहेंगे। हाँ, कह सकते, बिल्कुल कह सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आयुध सिद्ध संबंध, ठीक है। क्या कह रहे हैं, दूसरे सत्ता मतलब गुण और द्रव्य में आयुध सिद्धता से भी, आयुध सिद्धता है, आयुध सिद्धता से भी अर्थांतरत्व नहीं बनता। अर्थांतरत्व नहीं बनता मतलब उससे कुछ नवीन उत्पन्न नहीं होने वाला। देखो कितनी मेहनत चल रही है, क्या प्रूव करने के लिए, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं होता, ये प्रूव करना है। अपने लिए मालूम है क्या, एक थ्योरम दी गई है, प्रूव दैट एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है। अपन भी ऐसा कर सकते, प्रूव दैट एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। गाथा नंबर 98, इससे आप हमको प्रूव करके दिखाइए। तो सभी तर्क लिखते जाना है। पहले क्या लिखेंगे भाई, द्रव्य और गुण में युक्त सिद्ध संबंध नहीं है,
इसलिए उनसे कुछ नवीन उत्पन्न हो यह संभव नहीं, पहली बात। दूसरा तर्क क्या कह रहे हैं, द्रव्य और गुण में अयुत सिद्ध संबंध है, लेकिन इससे कुछ नवीन उत्पन्न होता है ऐसा भी नहीं है। ओके, देखो इसमें यह है, अर्थात द्रव्य में सत्ता है, ऐसी प्रतीति के कारण अर्थांतरत्व बन जाएगा। यदि कोई यह कहे तो उससे पूछते हैं कि इसमें यह है, ऐसी प्रतीति जिसके आश्रय से होती है, किसके आश्रय से होती है। क्या कह रहे हैं फिर से, द्रव्य में सत नामक गुण है इसलिए द्रव्य सत हुआ, ऐसा हम कहते भी है, ये बिल्कुल है। और द्रव्य में ये है, ये किसने जाना, किसको प्रतीति हुई ये, तो कह रहे द्रव्य को प्रतीति, मतलब ज्ञान गुण है और ज्ञान में ज्ञान किसके आधार से, द्रव्य के आधार से, अर्थात द्रव्य को ही प्रतीति हो गई है ये। फिर से देखो, यदि ऐसा कहा जाए, कहा गया रे बाबा, हाँ, इसमें यह है, अर्थात द्रव्य में सत्ता है, ऐसी प्रतीति के कारण अर्थांतरत्व बन जाएगा। यदि कोई यह कहे तो उससे पूछते हैं कि इसमें यह है, ऐसी प्रतीति किसके आश्रय से, इसमें यह है मतलब क्या, आत्मा में ज्ञान है, ऐसी प्रतीति कैसे हुई, आत्मा में सुख है, ऐसी प्रतीति कैसे हुई, आत्मा में सत है, सतपना है, ऐसी प्रतीति कैसे हुई। इसलिए तू जो कहता है कि द्रव्य और गुण से कुछ अर्थांतरत्व होगा, अर्थात कुछ नवीन द्रव्य उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं है। ओके, यदि ऐसा कहा जाए तो भेद के आश्रय से होती है, अर्थात द्रव्य और सत्ता में भेद है, इस कारण होती है। क्या कहा, वो तर्क दे रहा है सामने वाला, यदि ऐसा कहा जाए कि भेद के आश्रय से होती है, अर्थात द्रव्य और सत्ता में भेद है, इस कारण होती है। अभी वो तर्क दे रहा है। पहला तर्क क्या था भाई, पहले उसको पूछा, जो तू कह रहा है द्रव्य से उत्पत्ति होती है, तो मुझे एक बात बता, द्रव्य में और गुण में कौन सा संबंध है, युत सिद्ध संबंध है या अयुत सिद्ध संबंध। तो वो कह रहा है कि अयुत सिद्ध संबंध, युत सिद्ध संबंध नहीं है। ओके, अब दूसरी बात, दूसरा प्रश्न, यदि अयुत सिद्ध संबंध है तो फिर उनमें प्रदेश भेद है या नहीं है। यदि उनमें प्रदेश भेद है तो हम पहले फिर उनमें युत सिद्ध संबंध होना चाहिए था, और यदि उनमें प्रदेश भेद नहीं है तो उनमें अयुत सिद्ध संबंध ही हुआ, और अयुत सिद्ध संबंध में प्रदेश भेद नहीं पाया जाता। जब अयुत सिद्ध संबंध में प्रदेश भेद नहीं पाया जाता है तो द्रव्य से गुणों की उत्पत्ति या द्रव्य से गुण पर्याय की उत्पत्ति, ऐसा नहीं है। द्रव्य स्वतंत्र अपने से है, गुण स्वतंत्र अपने से है, ऐसा तुम्हें कहना पड़ेगा। उनसे कुछ नवीन उत्पन्न हुआ है, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। यदि देखो यदि ऐसा कहा जाए, समय तो हो गया है, इतना ही पढ़ेंगे फिर रुक जाएंगे, कल फिर से चालू करेंगे। यदि ऐसा कहा जाए कि भेद के आश्रय से होती है, अर्थात द्रव्य और सत्ता में भेद है, इस कारण होती है। द्रव्य और सत्ता में मतलब द्रव्य और गुण में भेद है, इस कारण क्या होती है, उत्पत्ति नवीन द्रव्य की। ऐसा यदि तू कहता है तो तुझे प्रश्न करते हैं, वह कौन सा भेद है, प्रादेशिक है या अप्रादेशिक। अप्रादेशिक ये मेरा शब्द है, यहां का शब्द क्या है, अताद्भाविक। ठीक है, प्रादेशिक भेद होगा तो भी तुम गलत पकड़े जाओगे, हाँ, और अप्रादेशिक अर्थात अताद्भाविक कहोगे तो भी हमारी बात ही सिद्ध होने वाली है। प्रादेशिक भेद तो है नहीं, क्योंकि युत सिद्धत्व पहले ही निरस्त कर दिया है, अर्थात पहले ही खंडन कर दिया है, और प्रदेश भेद तो युत सिद्धत्व में ही होता है। हाँ, अभी यदि अताद्भाविक भेद कहा जाए तो ठीक ही है, क्योंकि ऐसा तो शास्त्र का वचन है। शास्त्रों में भी कहा है
कि जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, परंतु यह अताद्भाविक भेद एकांत से इसमें यह है ऐसी प्रतीति के कारण नहीं, क्योंकि वह अताद्भाविक भेद स्वयं ही उन्मग्न निमग्न होता है। अब व्हाट इज उन्मग्न, व्हाट इज निमग्न, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। थोड़ा सा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस प्रकरण को एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये प्रकरण समझ में सरलता से आएगा। यदि आप बिना पढ़े ही बैठोगे कक्षा में तो आपको ये प्रकरण थोड़ा कठिन जाएगा। यदि कक्षा में भी पूरे उपयोग से बैठोगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन चॉइस इज योर। ज्यादा समय से विषय और खुलता है, इसलिए प्रयास करना।